students, now we are going to study Introductory Macroeconomics, Chapter 11, Foreign Exchange Rate. Okay students, now in this video we are going to discussing about foreign exchange market and then after the functions of foreign exchange market. Okay, in these functions, now first function is a transfer function, second credit function, and third hedging functions. Okay, and then after we are going to discussing operations of foreign exchange market. In this operations we are study about the spot market and then after forward market. Okay, so these are the points which we are going to discussing. तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये जो पॉइंट है इन पर हम आज डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। उसके बाद हम बताएंगे फंक्शंस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। इन फंक्शंस में ट्रांसफर फंक्शन होगा, क्रेडिट फंक्शन होगा और हेजिंग फंक्शन। बाद में आपके पास हम ऑपरेशंस की बात करेंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होते हैं, जिसमें आपके पास स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट के बारे में बताया जाए। ओके, नाउ कम टू पॉइंट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? तो बहुत सिंपल सा आप कह सकते हैं कि इट इज अ प्लेस वेयर द डिफरेंट currencies between the different countries' currencies are exchanged. Okay, so the different currencies are available and the place known as foreign exchange market. तो बहुत सारे देश की जो currencies आपको एक जगह मिलती हैं, एक जगह exchange होती हैं, तो जहां पर ये मिले या जहां पर ये exchange हो, वो जगह वो place फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। तो इस प्लेस पे आपको डॉलर भी मिलेगा, आपको यूरो भी मिलेगा, आपको दिनार भी मिलेगा, आपको टका भी मिलेगा, आपको रुपया भी मिलेगा। ये सारी करेंसीज जो हैं वो आपको मिलती हैं। तो इन करेंसीज को हम आपस में वहां पर एक्सचेंज कर लेते हैं, वहां से आप खरीद लेते हैं। तो जहां पर ये सेल परचेज होती है करेंसीज की, वो प्लेस आपके पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो जाता है। बहुत सिंपल सा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको समझ में आ गया। अब ये जो आपके पास है फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो परफॉर्म होते हैं, जो किए जाते हैं? तो पहला आपके पास है ट्रांसफर फंक्शन। तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन जो है वो कैसा है कि अगर किसी भी करेंसी को किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप भेजें तो इस मार्केट के थ्रू आप भेज सकते हैं। तो जो आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है कंट्रीज के बीच में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से, उसको आप क्या कर सकते हैं, वो ट्रांसफर कर सकते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एक करेंसी को आप दुनिया के किसी भी प्लेस पर किसी भी कोने में भेज सकते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऐसा कर सकता है। और वहां पर एक फंक्शन होता है कि ट्रांसफर फंक्शन इसको कहते हैं। अगर आपको रुपया इंडिया का रुपया अगर अमेरिका में भेजना है तो वो आप भेज सकते हैं। अगर एक डॉलर को आप दुनिया के दूसरे किसी कंट्री के कोने में भेजे तो भेज सकते हैं। ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये परफॉर्म कर सकता है। ये आपकी करेंसीज को कन्वर्ट करा के आपके जो भी एग्रीमेंट्स है, ट्रांजैक्शंस है, उनको कंप्लीट कर देता है। तो इस तरह से आपका ट्रांसफर जो फंक्शन है वो आपके पास यहाँ ये कंप्लीट करता है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है वो इसी तरह से आपके पास क्या करेगा, वो वर्क करेगा। ओके, तो जो ट्रांसफर फंक्शन है वो आपको समझ में आ गया कि जो भी गुड्स हैं, जो भी करेंसीज हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को पहुंचाना, ये फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट उसका ये काम है, ये फंक्शन है।
तो ये ट्रांसफर फंक्शन आपको समझना है। इसके बाद आता है क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन से हम समझ सकते हैं कि अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो आप उसकी व्यवस्था करते हैं, कहीं से लोन ले लेते हैं। वही फंक्शन हमारे इंटरनेशनल लेवल पर आपके पास आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ पर भी क्या है कि डिफरेंट जो कंट्रीज उनकी करेंसी अवेलेबल होती है। आपको अगर वो नहीं है आपके पास तो आप उसे क्रेडिट कर सकते हैं, उसे लोन पर ले सकते हैं। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये आपको अवेलेबल करा देगा, आप आसानी से उसे आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं, उसे लोन पर ले सकते हैं। आप बाद में उसे चाहें तो पेमेंट जो है उसको कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको कंट्री की जिस कंट्री की करेंसी चाहिए वो एज ए क्रेडिट आपको ये मार्केट जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो आपको अवेलेबल करा देगा। तो ये बहुत सिंपल सा है। क्रेडिट का फंक्शन या आपका लोन फंक्शन है अवेलेबल। जिस तरह से आप इंटरनली करते हैं वैसे ये एक्सटर्नली आपके पास फंक्शंस होता है। तो क्रेडिट फंक्शन आपको भी समझ आ गया। मान लिया आपने इंपोर्ट किया, आपके पास करेंसी नहीं है तो फॉरेन एक्सचेंज से आप क्या कर सकते हैं, जो मार्केट है वहाँ पर करेंसी अवेलेबल, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करते हैं, वहाँ के सेंटर से आप वो क्रेडिट पे लेते हैं, आप पेमेंट कर देते हैं। या जो एक्सचेंज मार्केट में जो आपके पास जगह हैं वहाँ पर जाकर आप उनसे बोलते हैं कि ये पेमेंट कर दीजिए, तो वो पेमेंट कर देते हैं और फिर बाद में आप उसको रीपेमेंट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया, आसान था। इसके बाद ये आता है हमारे पास हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन ये क्या होता है, ये होता है आपके पास प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये फ्यूचर में जो होने वाले जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो एक्सचेंज की फ्लक्चुएशंस है, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनसे ये आपको बचाता है। रिस्क जो रिस्क है आपका, उस रिस्क से आपको सेव करता है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आज आपका डील हो गया है तो फ्यूचर में आपका कोई भी एक्सचेंज रेट हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपके पास जो एक्सचेंज मार्केट है आपको उसी रेट पर जो आपके पास एग्रीमेंट है, जो आपका ट्रांजैक्शंस है, ये आपको उसी रेट पर देगा। तो ये आपको बहुत सिंपल है। तो ये प्रोटेक्शन आपके पास है। तो जो इंटरनेशनल लेवल पर जो करेंसीज के बीच होने वाले जो फ्लक्चुएशंस हैं उनसे जो रिस्क क्रिएट होता है उस रिस्क से ये आपको बचाता है। तो ये वो फंक्शन आपके पास क्या रहता है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं कि ये जो हमारे पास जो फंक्शंस है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, ये आपके पास तीन फंक्शन है। पहला फंक्शन आपको भी समझ आया, जिसमें आपके पास है ट्रांसफर फंक्शन। दूसरा आपके पास जो फंक्शन है जिसे हमने कहा क्रेडिट फंक्शन, ये भी आपको समझ में आ गया। एंड लास्ट वन इज फंक्शन कौन सा है, ये है आपके पास हेजिंग फंक्शन या प्रोटेक्टिव फंक्शन, जो आपको प्रोटेक्शन करता है, रिस्क जो आपके पास है रिस्क से आपको बचा देता है। तो ये तीनों फंक्शन आपको समझ में आ गए। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं ये ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि वहां पर कौन कौन सी जो एक्टिविटीज होती है, परफॉर्मेंस आपके पास होते हैं, कौन से ऑपरेशंस वहां होते हैं, किस तरह के फंक्शंस होते हैं, उनको यहाँ पर बताया गया, समझाया गया। तो पहला आपके पास जो मार्केट है उसे हम बोल देते हैं स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब है कि जहां पर जो आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो एट ए टाइम होता है। यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन डिले नहीं होता। ये हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट जब हम बोलते हैं, जितने भी करंट ट्रांसफर्स होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, ये तुरंत आपका कर देता है। तो यहाँ स्पॉट मार्केट में इसी तरह के फंक्शंस आपके पास होते हैं। ये जो मार्केट होता है यहाँ पर कोई भी फंक्शन जो है वो रुकता नहीं है, इसका जो रूटीन होता है वो कंटिन्यूटी होती है आपके पास। डेली आपके पास जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो यहाँ पर आपके पास होते हैं। इसमें ऐसा कभी नहीं होता कि आप जो डीलिंग है, ट्रांजैक्शंस है, आप वो आज कर रहे हैं, मतलब आप एग्रीमेंट आज कर रहे हैं, और जो इसकी डिलीवरी है, जो उसका मतलब प्रोडक्ट है या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो आगे पहुंचाया जाएगा, ऐसा नहीं। ये ऑन द स्पॉट होता है, सेम मोमेंट उसी समय हो जाएगा। इसमें कोई भी आपके पास
एक साथ यहाँ पर होता है, एक कंट्री इंपोर्ट करती है, दूसरी एक्सपोर्ट करती है। पेमेंट आपके पास होता है, तुरंत होता है। कोई भी इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल या कॉन्ट्रैक्चुअल जो एग्रीमेंट है वो स्पॉट मार्केट में नहीं है। ओके, अब बात रहती है नेक्स्ट की, जिसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। तो यहाँ पर आपके पास आता है फॉरवर्ड मार्केट। अब ये क्या है, नाम से आपके पास लग रहा है फॉरवर्ड मार्केट, मतलब ये मार्केट वो मार्केट है जहां पर डीलिंग तो अभी हो जाएगी, एग्रीमेंट अभी साइन हो जाएंगे, लेकिन जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा वो फ्यूचर में होगा, आज नहीं होगा, फ्यूचर में बाद। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन होंगे वो आज हो जाएंगे, मतलब जो एग्रीमेंट है, सेटलमेंट है, वो सब आज हो जाएंगे, लेकिन उनका जो कंप्लीट जो उसके अंदर हम कहते हैं फिनिश होते हैं वो फ्यूचर में होते हैं। तो आज आप उसको खरीद लेते हैं और जो डिलीवरीज होती हैं उनकी जो डिलीवर होंगे वो आपके फ्यूचर में। मान लीजिए जैसे आपने अमेरिका से कुछ इंपोर्ट किया तो आज आपका एग्रीमेंट हो गया और जो भी मटेरियल है वो आपको फ्यूचर में मिलेगा। जो भी आपकी डेट डिसाइड है 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद, जो भी उसका मटेरियल है वो आपको उस समय मिलेगा जो आपका वहां पर डीलिंग हो गई। तो फॉरवर्ड मार्केट में सारे के सारे जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स होते हैं, और उनकी पेमेंट भी वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं। जैसे आप रुपये पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट कह सकते हैं, उन्हें फ्यूचर पेमेंट्स कह सकते हैं। इसी तरह से जो आपके पास प्रोडक्ट हैं वो भी आपको फ्यूचर में मिलते हैं, आज आप उसका एग्रीमेंट कर लेते हैं लेकिन आने वाले टाइम में वो आपको मिलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि फॉरवर्ड जो मार्केट है वो आपको यहाँ पर इस तरह के ऑपरेशंस करता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि इन दोनों मार्केट की जो प्रिंसिपल कह सकते हैं या जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी कह सकते हैं वो आपके पास क्या है। वो आपके पास क्या है कि स्पॉट मार्केट जो है उसमें जो उसका कैरेक्टर है, जो उसका प्रिंसिपल है वो क्या है, वो डीलिंग। ये डीलिंग जो आपके पास ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं, और ये जो हमारे पास है जिसे हम फॉरवर्ड मार्केट बोलते हैं, इनकी जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके जो आपके पास ट्रांजैक्शन जो कहलाते हैं वो क्या होते हैं, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस होते हैं, आने वाले टाइम में वो ट्रांजैक्शंस आपके पास होते हैं। तो ये मेन का प्रिंसिपल आपके पास ये रहता है, दोनों में ये आपके पास इस तरह की चीज रहती है। अगर डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाता है तो डिफरेंस में भी आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट मार्केट एंड द फॉरवर्ड मार्केट, दोनों जो डिफरेंस है वो भी उसी बेस पर लगाते हैं कि इसके अंदर जो है आपके पास जो स्पॉट मार्केट है वो हैंड टू हैंड जो ट्रांजैक्शन है उसमें कोई डिले नहीं होगा। इसमें आपके पास क्या होता है, वो डिले हमेशा होगा, ये हमेशा फ्यूचर में आपके पास ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये जो ट्रांजैक्शंस हैं जो फिनिश होंगे वो फ्यूचर में होंगे, और ये ऑन द सेम एट द स्पॉट उसी समय आपके पास हो जाएंगे। तो ये जो डिफरेंस है हमारे पास स्पॉट मार्केट में और जो हमारे फॉरवर्ड मार्केट में है वो आपको दिखाई देता है, वो आप उसको लिख सकते हैं, उसी तरह से आप कर सकते हैं। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स आपने यहाँ पर पढ़े तो उनमें आपको ये समझ में भी आ गए कि ये क्या जो ऑपरेशन है स्पॉट मार्केट का वो क्या होता है, उसका कैरेक्टर क्या होता है, उसमें मेन जो थीम उसका वो क्या है। सेम आपके पास फॉरवर्ड मार्केट का भी आपको प्रिंसिपल, उसका थीम, उसका डिफरेंस ये आपको समझ में आ गया। तो टोटली आपने जो यहाँ पर आज जो डिस्कस किया हमने वो कौन कौन से पॉइंट आपने डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो पहला जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो किया था क्या, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये वो प्लेस थी जहाँ पर के डिफरेंट कंट्री की जो करेंसीज हैं वो अवेलेबल रहती हैं, वो मौजूद रहती हैं। आप कभी उस जगह से वो आप अरेंज कर सकते हैं, कोई भी करेंसी, चाहे दिनार हो, चाहे वो आपके पास डॉलर हो, चाहे वो पॉन्ड हो, स्टर्लिंग पॉन्ड हो, या आपके पास यूरो हो, कोई भी करेंसी हो, ये आपको उस जगह मिल जाएगी। तो ऐसे प्लेस को आपने कहा था कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
इसी तरह से आपके पास फंक्शंस में आपके पास आ गया ट्रांसफर फंक्शन आपके पास था, जिसमें आप करेंसीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं इन कंट्री से। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप कहीं से भी कर सकते हैं, अगर ग्लोबल जो कंडीशन है उसमें आप रह रहे हैं तो इसी तरह से आप क्रेडिट का फंक्शन जो नहीं है तो आप उसको कर लेंगे, कहीं से भी उसको अरेंज कर लेंगे। ओके, ये क्रेडिट मार्केट में ये जो क्रेडिट है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से आपको अवेलेबल हो जाता है। प्रोटेक्टेड फंक्शन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये भी आपका हो जाता है। तो बाकी आपने ये वाला नहीं समझ ली, तो ये फॉरेन एक्सचेंज में आपका पूरा चैप्टर है आपका वो आपका यहाँ फिनिश होता है। ओके, तो इसके बाद हम जो आपको यहाँ पर बताएंगे वो आपके पास जो दूसरी बुक है जो सेकंड पोर्शन है उसका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस वो आपका स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपके पास जो इंडियन इकोनॉमी है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपके पास जो इंडियन इकोनॉमी एट क्या कहा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो आपका पहला वाला चैप्टर है उसको हम शुरू करेंगे और उसी का एक्सप्लेनेशन अगली वीडियो में करेंगे। ओके, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, ये आप समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और इसको प्रॉपर लर्न कर लीजिए।